इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक वॉइस ही बताती है कि कैल्विन, जो कि हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, ये गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन की एक छोटी सी गलती की वजह से रियल वर्ल्ड में मारा गया था। इसलिए इसकी इच्छा पूरी करने के लिए इसे रीइंकार्नेट किया गया है। इसे इसकी मनपसंद की स्किल भी दी गई है जिससे कि इस वर्ल्ड के अंदर पावरफुल बीइंग बन सके। वहीं पे गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन से जो कैल्विन जो होता है वो प्यार कर बैठता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। दूसरी तरफ कैल्विन को अपने मनपसंद की स्टेट्स प्राप्त हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ जब कैल्विन अपनी आंखें खोलता है तब वो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है और वो इस बार अपने पिछले वर्ल्ड की हर एक बात को भूल चुका होता है। सिर्फ उसे ये पता है कि वो रीइंकार्नेट हुआ है। उसके सामने एक स्टेटस विंडो आती है और वो स्टेटस विंडो की स्टार्ट बटन पे क्लिक करता है। वो स्क्रीन उसके आसपास में घूमने लगती है और गॉड ऑफ क्रिएशन उसे सर्व करने के लिए यहाँ पे आई हुई होती है क्योंकि वो उसे इस दुनिया की हर एक बात बताएगी। दूसरी तरफ कैल्विन जो होता है वो खुद की स्टेटस विंडो के ऊपर नजर मारता है और उसे पता चलता है कि वो एक एस रैंक का समनर है। वहीं दूसरी तरफ अब जो कैल्विन जो होता है वो इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। गॉड ऑफ क्रिएशन उसे बताती है कि अगर वो इसे इस वर्ल्ड में रहना है तब उसे एक एडवेंचर की तरह खुद को एडवेंचर गिल्ड में साइन इन करना पड़ेगा। इसलिए वो पास के टाउन जिसका नाम पार्थ है उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगले ही पल कैल्विन एक एडवेंचर गिल्ड में जाता है जहाँ पे सबसे पहले उसे गॉड ऑफ क्रिएशन मेल्फिना ने बता दिया था कि वो खुद को एक एस रैंक समनर बता के रजिस्टर नहीं कर सकता है क्योंकि आजकल के नेशन में जो एस रैंक समनर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं और एक नेशन में सिर्फ एक ही मिल सकता है। इसलिए कैल्विन ने अपना दिमाग लगा के एक एफ रैंक का ग्रीन मेज खुद को बता के रजिस्टर किया था। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे बैठी हुई एक औरत जो होती है वो उसे बताती है कि उसकी रैंक सबसे कमज़ोर है, इसलिए वो अपने से ऊपर सिर्फ एक रैंक का ही टास्क कंप्लीट कर सकता है। अगर वो लगातार 10 टास्क पूरे करता है तब उसका प्रमोशन हो सकता है, पर वो एक बार भी फेल होता है तब उसे पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए वो उसे 3 टास्क देती है और उनके अंदर में सबसे कम जो टास्क था वो ये था कि उसे 3 स्लाइम मारनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो कैल्विन जो होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। गॉड ऑफ क्रिएशन मेल्फिना ने उसे ये बताया था कि वो अपने से कमज़ोर लेवल के बीस्ट को खुद का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें समन भी कर सकता है। इसलिए जो कैल्विन जो होता है उनसे फाइट करने के लिए जाता है, पर ब्लू स्लाइम जो होती है उससे ताकतवर निकलती है, वो उन्हें हराने लगती है। दूसरी तरफ कैल्विन उनमें से एक स्लाइम के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कामयाब हो पाता है। और अब जो कैल्विन जो होता है उस समनिंग बीस्ट का नाम जो है क्लोथो रखता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी करता है अपने कॉन्शियसनेस की मदद से, जिसकी मदद से वो गॉड ऑफ क्रिएशन के साथ भी बात कर पा रहा था। वहीं पे क्लोथो और जो कैल्विन जो होते हैं वो दोनों मिलके काफ़ी सारे स्लाइम्स को हंट करते हैं, जिसकी मदद से क्लोथो का लेवल जो होता है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और दूसरी तरफ कैल्विन जो होता है उसका भी जो लेवल है धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कमा रही होती हैं। क्लोथो उनकी कोर को बाहर निकाल देता है, जिसकी मदद से कैल्विन जो है एडवेंचर गिल्ड से खुद के इस मिशन को पूरा करने का वो सबूत भी दिखा सके। कैल्विन को पैसे मिल जाते हैं, वो एक इन की तरफ जाने लगता है। वहीं पे जाते हुए वो एक ऐसे गलियारे में घुस जाता है जहाँ पे कि स्लेव्स को बेचा जा रहा था और उन्हीं के बीच में एक एल्फ गर्ल भी होती है। कैल्विन उसे लेना तो चाहता था पर उसके पास पैसे को पर्याप्त तो नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो एक इनके पास जाता है जहाँ पे औरत का नाम कैशल होता है और वो उसे उसका कमरा दिखा देती है और वहीं उसी रात वो कैल्विन के लिए खाना भी पकाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। कैल्विन उस पूरे खाने को सफाचट कर जाता है। वो अगले दिन वापस से अपना लेवल अप करता है और इस बार उसका जो लेवल है वो लेवल ई बन चुका होता है। एडवेंचर गिल्ड की लड़की जिसका नाम एज है, अब वो जो होती है वो कैल्विन को एक पार्टी फॉर्म करने के लिए बोलती है क्योंकि आने वाले टास्क और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। दूसरी तरफ एज जो होती है वो उससे ये पूछती है क्या कहीं वो कोई और वर्ल्ड से तो नहीं आया है, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड के ही लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कैल्विन भी ताकतवर है। कैल्विन उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो बात घुमाते हुए एज से ये पूछता है कि उसे किस तरह के टास्क को एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे कि उसकी रैंक जल्दी लेवल अप हो सके। पर तभी उनके पीछे से एक दूसरा एडवेंचर बात सुन रहा होता है जो कि आगे आते हुए खुद को कैशल नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो कैल्विन को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो खुद की रैंक डी रैंक बताता है। पर आसपास के अंदर एडवेंचर गिल्ड का हर एक आदमी जानता था कि एक बी रैंक एडवेंचर है जो कि दूसरे यानी कि अच्छे और नए लोगों को सबसे ज़्यादा शर्मिंदा करने में मज़ा इसे आता है। वहीं दूसरी तरफ अब जो कैल्विन जो होता है वो इसकी बातों को थोड़ा बहुत समझने लगता है। एज भी उसे रोकने की कोशिश करती है पर कैशल उसे चुप करा देता है। कैल्विन को अब और भी ज़्यादा शक हो जाता है, इसलिए वो अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो कैशल के लेवल्स को देख सके और उसे पता चलता है कि इसके स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है और इसकी रैंक भी बी है और ये खुद को डी रैंक एडवेंचर मेरे सामने बता रहा था। इसलिए वो उसे
ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। और वहीं पे अब जो कैल्विन जो होता है वो कैशल से कंपटीशन करने के लिए कहता है और उसे कहता है जो कोई भी ब्लैक घोस्ट नाइट को सबसे पहले किल करेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। क्या वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जिसपे कैशल उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे जाने लगता है। पर उसे बीच रास्ते में उसकी एक फ्रेंड गैमेल उसी की टीम की रोक लेती है और वो बताती है कि उसकी जो अप्रेजल स्किल है वो सी रैंक की है, फिर भी वो कैल्विन के आर पार नहीं देख पाई। दूसरी तरफ उनकी टीम का जो टैंक होता है वो कहता है कि मैं उस कैल्विन को निचोड़ के रख दूंगा, जिसके ऊपर कैशुअल जो होता है वो उन्हें सबसे पहले ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने के लिए चलने के लिए कहता है। वो वहाँ पे देख पाता है कि सारे अनडेड मरे हुए होते हैं और कैल्विन उनके सामने बाहर निकल के आता है। कैल्विन उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी हर एक प्लान के बारे में पता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। फिर हमें पता चलता है कि कैशल जो होता है वो न्यू बाई यानी कि नए लोगों को पकड़ता है और उनके रैंक पॉइंट चुरा लेता है, जिसकी मदद से उसे टास्क को पूरा ना करना पड़े और उसकी रैंक ऐसे ही अप होती हुई आ रही है। वहीं पे जो टैंक होता है वो सबसे पहले जो है कैल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, क्योंकि उसे सबसे पहले टेक डाउन करना चाहता था पर वो एक दलदल में फंस जाता है। गैमली जो होती है वो पीछे से भागने की कोशिश करती है पर उसे क्लोथो रोक लेता है और वो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। क्लोथो को ये एक न्यू टेक्निक मिली हुई होती है जिससे कि वो खुद का शरीर कभी भी बदल सकता है और वो अपने नॉर्मल साइज में भी आ सकता है। साथ में उसे एक डिवॉल्वर टेक्निक भी मिली हुई होती है, वो सभी को पकड़ के मार देते हैं और कैशल को बेहोश करके रख देते हैं। अब जो कैल्विन जो होता है ब्लैक घोस्ट नाइट से फाइट करने के लिए जाता है। सबसे पहले वो दरवाज़ा खोलता है और वो सबसे पहले ब्लैक घोस्ट नाइट को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुन के ब्लैक घोस्ट नाइट जो होता है उसे पहले बैठ के उससे बात करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसा पहला व्यक्ति है जो कि उससे बिना स्वॉर्ड के ही बात कर रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है ब्लैक घोस्ट नाइट बताता है कि वो पहले भी इंसान हुआ करता था पर वो अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। वो इसका रीज़न नहीं बता सकता है। वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन करेगा जब कैल्विन ब्लैक घोस्ट नाइट को हरा देगा। उसकी ये बात सुन के जो कैल्विन जो होता है ब्लैक घोस्ट नाइट से फाइट करने के लिए तैयार होता है और दोनों के बीच में आपस में फाइट शुरू हो जाती है। घोस्ट नाइट जो होता है वो कैल्विन को अपनी कहानी बताता है कि वो पहले एक छोटे से राज्य के अंदर एक कैप्टन हुआ करता था नाइट्स का और वो वहाँ पे उसके ही राज्य में एक एल्फ आया था जो कि वेस्टर्न कंट्री से था जिसका नाम एलिजिया होता है। उसने हमारे राजा को खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पार्टी फॉर्म करने के लिए कहा था जिसकी मदद से वो होली एम्पायर ऑफ डार्कनेस को हरा सके, पर हमारे राजा ने उसे ये मना कर दिया था। उसी के कुछ ही दिनों बाद हमारा जो राज्य है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा और हर एक आदमी मर गया। मैं अपना इस चीज़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने मरने से इनकार किया और मैं अपने रिवेंज के लिए इसी तरह भटकता रहा। और दूसरी तरफ अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। अब उसकी इस तरह की बात सुन के कैल्विन जो होता है उसे हराने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और घोस्ट नाइट को हरा देता है। वो उसके आर्मर का एक टुकड़ा ले जाकर एडवेंचर गिल्ड में देता है जिसकी मदद से वो इस टास्क को पूरा कर लेता है। लोग भी उसकी इस तरह की ताकत देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और जो कैल्विन जो होता है उसने कैशल की और उसकी पूरी टीम को एडवेंचर गिल्ड को सौंप दिया होता है क्योंकि वो गलत काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एगेना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे बताती है उसका प्रमोशन भी हो चुका है। दूसरी तरफ अब कैल्विन के पास भी उसकी टीम में 3 मेंबर हो चुके हुए होते हैं। एडवेंचर गिल्ड का मास्टर जिसका नाम लियो है वो कैल्विन को रोक लेता है और वो उसको चेक करता है और उसे पता चलता है कि एक एस रैंक का समनर है। दूसरी तरफ कैल्विन भी अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करके ये पकड़ लेता है कि गिल्ड मास्टर लियो के पास अप्रेजल स्किल है, वो भी ए रैंक की। अब उसी के दौरान जो अब कैल्विन जो होता है वो समझ जाता है कि अब वो लियो के सामने अपने झूठ को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकता है, इसलिए वो उसे सच बता देता है। और लियो भी ये देख के हैरान होता है कि अदर वर्ल्ड का समनर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ घोस्ट नाइट किंग भी उसे बताता है कि उसे एक बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे लियो के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। और ये सुन के लियो जो होता है वो उसे कहता है कि कुछ समय पहले मेरे पीछे कुछ किलर पड़ गए थे पर तब भी आपने उनके साथ क्यों कुछ नहीं किया, जिसके ऊपर लियो बताता है कि वो एक दूसरे कॉन्टिनेंट के नोबल थे, अगर हम उनको सीधा सीधा कैद कर लेते तब कॉन्टिनेंट्स के बीच में लड़ाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते। और किसी को भी कैद करने के लिए हमें एक सबूत की जरूरत होती है जो कि इस बार तुमने हमें प्रोवाइड करा दिया था, इसी वजह से हमने उसे जेल में डाल भी दिया है तुम्हारे अनुसार। और ये कहने के बाद अब जो लियो जो होता है उसे उसके साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है क्योंकि आजकल कॉन्टिनेंट्स के अंदर डीमंस के अटैक ज़्यादा होने लगे हैं। अब डर इस बात का है कहीं डीमन किंग खुद बाहर ना आ जाए और दूसरे वर्ल्ड के और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि होली एम्पायर ऑफ डैमरस के अंदर है और वहीं डीमन किंग अगर आ जाता है तभी दुनिया पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी, इसलिए हमें अदर वर्ल्ड के हीरोज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ये बात सुन के जो कैल्विन जो होता है वो गिल्ड मार्शल लियो के साथ हाथ मिलाने के लिए राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ गिल्ड
मार्शल लियो जो होते हैं उसे उसकी फ्रीडम देने का वादा करते हैं कि वो कहीं पे भी घूम सकता है, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई उसे पॉलिटिक्स के बीच में घसीटेगा। उसकी ऐसी बात सुन के कैल्विन जो होता है वो गिल्ड मार्शल लियो से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो जाता है और उसके साथ मिलकर लड़ाई करने का प्लान भी बना लेता है। अब जो कैल्विन जो होता है अपने इन में जाता है और अपना नाश्ता करता है क्योंकि वो बी रैंक पे पहुंच चुका है और वो दूसरे वर्ल्ड के लोगों के बारे में भी सोचता है। अब कैल्विन जो होता है वो उस रात आराम से सो जाता है और अगले दिन वो अपने स्लाइम को बाहर निकालता है, जिसके साथ वो पैसे भी निकालता है क्योंकि वो उस एल्फ गर्ल को खरीदना चाहता है जो कि उसने उस स्ट्रीट के अंदर देखी थी, क्योंकि जेरार्ड ने उसे बताया था कि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर सकता है क्योंकि वो पावरफुल आगे चल के बन सकती है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। दूसरी तरफ कैल्विन उसे खरीदने के लिए जाता तो है पर उसका मालिक उसे बताता है कि उसके ऊपर एक कर्ज है, अगर कोई भी उसे छुएगा तब वो जल के राख हो जाएगा। पर तब भी कैल्विन उसे खरीद लेता है और उसके ऊपर से उस कर्ज को हटा देता है। ये देख के वो एल्फ गर्ल काफी ज्यादा हैरान होती है और उसका नाम एल्फीना होता है। उसी शाम कैल्विन जो होता है उसे अपनी इन में लेके जाता है जहाँ पे इनकी मास्टर जो होती है वो एल्फीना को नए कपड़े पहनाती है जो कि एक मेड के होते हैं पर वो उस पे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। मेल्फिना जो होती है वो कैल्विन के सामने काफी ज्यादा नर्वस होती है, फिर भी वो एक साथ बैठ के सभी लोग डिनर कर लेते हैं और जैसे ही उनका डिनर करने का समय खत्म होता है तब वो सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे कैल्विन जो होता है मेल्फिना की मदद करता है उसके न्यू प्रोफेशन को चुनने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अब जो मेल्फिना होती है वो अपने न्यू मेंबर्स से भी मिलती है जो कि कैल्विन की टीम में होते हैं। मेल्फिना कैल्विन के साथ सो जाती है। फिर अब हमें अगले दिन का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे मेल्फिना अपने ड्रैगन ग्रेस और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके एक फायर एरोज बना के उनके ऊपर अटैक कर रही होती है और वो अपनी स्किल्स में काफी ज्यादा माहिर होती है। इसी तरह उनका ये वाला जो टास्क होता है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है और मेल्फिना ने भी अपना एक अच्छा प्रोफेशन चुन लिया होता है। वो अब अगले दिन एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं जहाँ पे वो लोग अपना टास्क कंप्लीट होने का सबूत उन्हें दिखाते हैं और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि कैल्विन अब ए रैंक का एडवेंचर बन गया है और मेल्फिना बी रैंक की। अब वो लोग अगले दिन एक जगह घूमने का प्लान बनाते हैं, उसके लिए वो एक जगह को भी निर्धारित कर लेते हैं जहाँ पे मेल्फिना भी काफी ज्यादा खुश होती है कैल्विन के साथ घूमने के लिए। अब कैल्विन और मेल्फिना और फिर हमें एडवेंचर गिल्ड की उसी लड़की को दिखाते हैं जो कि तैयार होकर कैल्विन के पास आती हैं और कैल्विन उन्हें देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो वाकई में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वो एक जगह पे बैठ के खाना खाने लगती हैं कि तभी वहाँ पे एक प्रिंस आ जाता है जो कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट का नोबल होता है। वो उन लोगों को परेशान करते हुए कहता है कि तुम दोनों लड़कियों को मेरे साथ भेज दो, पर कैल्विन उसके लोगों को मार देता है और वो उससे यहाँ पे आने का रीजन पूछता है, जिसपे वो नोबल बता देता है कि वो यहाँ पे एक ऐसे एडवेंचर को ढूंढ रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके चर्चे अभी काफी ज्यादा फेमस हो रही हैं। कैल्विन ने बताता है कि वही वो फेमस एडवेंचर है जिसकी वो तलाश में आया है और वो ये बात सुन के वो नोबल तो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो उस एडवेंचर से उसकी फाइट होगी। आसपास के लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसी शाम हेवली एम्पायर की अब हमें एक प्रिस्टेस को दिखाया जाता है जो कि और किसी नहीं गॉड ऑफ क्रिएशन से मदद मांग रही होती है और वहीं पे गॉड ऑफ क्रिएशन वहाँ पे आके बताती है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक पावर्स महसूस हो रही है, हमें अपने हीरोज़ को ईस्ट की तरफ भेज देना चाहिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक पावर्स मुझे शो हो रही है। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें कैल्विन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में मेल्फिना के साथ सो रहा होता है और वो सोचता है कि अब हमें अलग रहना चाहिए, इसलिए अब हमें एक अलग कमरे की यानी कि एक पूरे नए घर की जरूरत पड़ेगी, जिसपे मेल्फिना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे भी अपना एक अलग कमरा मिलने वाला है। ऐसे ही अब हमें अगले दिन का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे कैल्विन अपने साथियों की पूरी स्टेटस विंडो चेक कर रहा होता है, पर उसे याद आता है कि वो मेल्फिना से बात नहीं कर सकता जो कि एल्फ है, इसलिए वो क्लोथो का एक छोटा सा हिस्सा वो मेल्फिना के कंधे पे भेज देता है, जिसकी मदद से वो क्लोथो की मदद से कैल्विन मेल्फिना से भी बात कर पाएगा। अब इसी तरह कुछ समय बीतता है और जो कैल्विन जो होता है अब उन लोगों को बताता है कि अब जैसे जैसे हम ताकतवर बन रहे हैं हमारे दुश्मन भी ताकतवर बनते रहेंगे, इसलिए अब हमें न्यू वेपन्स की जरूरत है। ये कहने के बाद कैल्विन जो होता है उन्हें अपना नया स्टाफ दिखाता है और बाकी लोगों को अपने ब्लैक स्मिथ स्किल्स से काफी सारे आर्मर्स भी देता है। मेल्फिना ने भी कैल्विन के लिए एक रोब बनाया होता है जो कि कैल्विन पहन लेता है। कुछ समय बाद लियो जो होता है वो कैल्विन को बुलाता है और वो कैल्विन को बताता है कि अब हमें डीमंस की एक जगह के बारे में पता चला है जहाँ पे ताकतवर डीमंस का होने की आशंका है। वो उसे उस जगह बता देता है कि उसे कहाँ पे जाना है। उसके लिए लियो जो होता है अपने बाकी के टीम मेंबर्स के लिए वहाँ पे निकलने के लिए तैयार हो जाता है और लियो उसके लिए उसे शुक्रिया भी कहता है। कैल्विन वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उसे वहाँ का एडवेंचर दिखाई देता है। वो उससे बात कर लेते हैं और वो उस जगह का दरवाज़ा खोल देते हैं।
अब कैल्विन वहाँ से अंदर जाने लगता है और उसे पता चलता है कि इस डंजन के अंदर बल्कि एक डीमन नहीं बल्कि 2 डीमंस हैं जिनके साथ उन्हें उनसे फाइट करनी पड़ेगी। अब वो उस दरवाजे को खोलते हैं। सामने हमें एक लड़की डीमन को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ अब हमें एक आर्क डीमन को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर है, जो कि उनसे कहता है कि तुम लोग सही समय पे आए, मुझे इंसानों को भी चखना था। दूसरी तरफ अब वो ये भी रिवील करता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग गुस्ताव की बेटी है, जिसकी वो बलि दे के उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब करके एक डीमन किंग बनेगा। और इसी तरह आर्क डीमन विक्टर अपने प्लान को उन्हें समझाने लगता है। आर्क डीमन विक्टर का प्लान इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये देख के कैल्विन भी हैरान होता है कि एक इंसान एक छोटी सी लड़की की बलि इस तरह कैसे दे सकता है, जिसने कि अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी है। वहीं पे विक्टर जो होता है वो उनसे पूरी ताकत से फाइट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन्हें माफ़ नहीं करेगा अगर उन्हें ज़रा सी भी कंजूसी करी। इसलिए वो अपने अनडेड्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। गुस्ताव जो होता है अपने एक स्लैश में काफ़ी सारे अनडेड को मार देता है, तो दूसरी तरफ अब कैल्विन भी उन सभी को मारने लगता है। अब गुस्ताव खुद उनसे फाइट करने के लिए आता है। वो गुस्ताव से मिलकर फाइट करने लगते हैं, पर गुस्ताव ताकतवर नजर आ रहा होता है और उसी जगह पे ज्यादा धुआं फैल जाने की वजह से जिराड उसका फायदा उठाता है और वो विक्टर का एक हाथ काट देता है। विक्टर हैरान होता है कि पहली बार किसी टीम ने उसे इस तरह नुकसान पहुंचा है, ये उनकी इस तरह की दूसरी टीम है। अब वो अपनी रियल फॉर्म में उनसे फाइट करने लगता है, पर जिराड उसको रोकने लगता है और इसी चीज का फायदा उठा के क्लोथो यानी कि स्लाइम जो होता है अपने अंदर स्टोर किए हुए सारे वेपन से विक्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए कैल्विन और मेल्फिना दोनों मिलकर अटैक करते हैं और वो विक्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब विक्टर जो होता है अपना असली प्लान रिवील करता है कि वो यहाँ पे और किसी को नहीं, उस डीमन लड़की जिसका नाम सारा है उसे बचाने के लिए ये सब कर रहा होता है, क्योंकि उसके फादर यानी कि गुस्ताव ने उसकी रखवाली करने के लिए ही उसको रखा था। पर गुस्ताव के ऊपर हीरोज का अटैक और बाकी डीमंस के अटैक की वजह से उसे एक बहुत दूर जगह पर रहना पड़ता था, वो भी सारा की प्रोटेक्शन के लिए। गुस्ताव जो था अब उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक होने लगे थे। वहाँ पे विक्टर भी चाहता था कि वो गुस्ताव के साथ मिलकर उनसे फाइट करे, पर गुस्ताव ने उसे कहा था कि उसे उसकी बेटी का ध्यान रखना है और उसे उसकी लाइफ को अच्छे से जीना है। इसीलिए अब जो विक्टर है वो उसकी लड़की को लेके यहाँ पे आ गया। अगर वो डीमन किंग्स के हाथ लगती है तब वो मारी जाएगी, अगर वो इंसानों के हाथ लगती है तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि वो इस पूरी दुनिया को आराम से देख सकती है बिना किसी से फाइट किए हुए। अब वो जो होता है कैल्विन से एक वादा करने के लिए कहता है कि वो सारा को ये पूरी दुनिया घुमाएगा और दिखाएगा, जिसके ऊपर कैल्विन जो होता है उसकी इस इच्छा को मान लेता है और उसे पूरा करने का वादा करता है। और वो वहाँ पे कैल्विन ये भी कहता है कि वो विक्टर को वापस से हील कर सकता है, पर विक्टर उसे इस तरह करने से मना करता है क्योंकि वो सिर्फ डीमन किंग को ही आज तक सर्व किया है। और ये बात होने के बाद वो बताता है कि सारा ने शायद से हमारी सारी बातें सुन ली होगी, अगर तुम उसके ऊपर हाथ लगाते हो तब उसके ऊपर जो कर्स है वो भी वहाँ से टूट जाएगा, जिसकी मदद से वो उसे समन यानी कि टेम कर सकता है, जिसकी मदद से सारा भी ये जिंदगी में आराम से बिना किसी मुसीबत के किसी से फाइट किए हुए जी सकती है और पूरी दुनिया घूम सकती है। उसकी ये बात सुन के कैल्विन जो होता है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि डीमंस के अंदर भी इतना ज्यादा दिल होता है। अब इसी तरह अब हमें दिखाया जाता है कैल्विन जो होता है वहाँ की फॉर्मेशन को हटाता है। कैल्विन जो होता है वो सारा के ऊपर से कर्स को काट देता है। सारा काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि विक्टर भी अब मारा गया है। कैल्विन जो होता है वो बाहर आता है और एडवेंचर्स को बताता है कि ये लड़की उनसे पहले इस डंजन को ढूंढ चुकी थी और इसके अंदर चली गई थी। उन्होंने इस बार तो सारा का फेस भी बदल दिया होता है जिराड की एक मैजिक की मदद से, और उसे डीमन को हराने का सबूत भी दिखा देते हैं, जिसकी मदद से उनका ये टास्क पूरा हो जाता है। अब वो सारा को लेके वहाँ से चले जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कैल्विन जो होता है वो जिराड की तरफ देखने लगता है और जिराड को एक कवच जो होता है वो उसे देता है, जिसकी मदद से अब जिराड की पावर जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है होती है। और वहीं अब ये जो लोग होते हैं वो एडवेंचर गिल्ड्स की तरफ निकलने लगते हैं, जहाँ पे वो एक मेले में भी जाते हैं, जो ये देख के सारा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। एडवेंचर गिल्ड के लोग वहाँ पे पार्टी करने लगते हैं कि अब कैल्विन जो है अब वो ए रैंक का एडवेंचर बन चुका है। सारा भी वहीं पे बैठी हुई होती है और वो ये सब देख रही होती है। उसी रात सारा भी रोने लगती है और कहती है कि विक्टर, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। और उसे कैल्विन भी देख रहा होता है और कैल्विन भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब वो थोड़ा पॉजिटिव बन गई है। वो अगले दिन उसे विक्टर के कवच से एक कवच बना के देता है जिसका नाम क्यून बैटल आर्मर होता है, और वहीं पे वो जिराड को एक स्वॉर्ड भी गिफ्ट करता है। उसने ये सारी चीजें रात में बैठ के बनाई थी, इसलिए उसे नींद आने लगती है, पर तभी उसका पेट गुड़गुड़ करता है और वो कहता है कि अब मुझे राइस खाने हैं, वो मेरी कंट्री के फेवरेट है, अब मैं वो राइस खाना चाहता हूँ। इसके लिए वो तराज नाम की एक कंट्री के लिए बढ़ जाता है।
इसके 2 कारण थे। सबसे पहला, सारा को पूरी दुनिया घुमाना, दूसरी तरफ उसे राइस भी खाने होते हैं। ये कंट्री जो है वो ओशन साइड की तरफ आती है और यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे राइस भी उगते होंगे। और फिर हमें ये भी रिवील होता है कि मेल्फिना यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन जो है वो कैल्विन से दूर चली गई है, क्योंकि वो वहाँ पे अब कैल्विन से एक खुद के अवतार में आके मिलना चाहती है। इसी के लिए वो प्लान करने के लिए वहाँ से चली गई है।